सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। जिस तरीके का शानदार खेल वेस्टइंडीज़ ने दिखाया है वो काबिल तारीफ है यार। मतलब बहुत बड़ाई करनी पड़ेगी वेस्टइंडीज़ की। सबसे खास बात यह रही कि वेस्टइंडीज़ ने अपने आइडेंटिटी के विपरीत खेलने का प्रयास किया, क्योंकि जब वो खेल रहे थे तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा था कि इनकी एक बड़ी मीटिंग्स हुई हैं और उसमें मतलब काफ़ी कुछ समझ कर, काफ़ी कुछ समझा कर चीज़ें आगे बढ़ी हैं। वैसे इससे पहले एक खबर भी आई थी कि डैरेन सैमी ने, जो कि कोच हैं वेस्ट इंडीज़ के, उन्होंने गौतम गंभीर साहब को बुलाया था अपने ड्रेसिंग रूम में और खिलाड़ियों के साथ में एक इंटरेक्शन करवाया था, और जिसमें गौतम गंभीर ने उन्हें वेस्ट इंडीज़ की जो क्रिकेट है उसकी वैल्यू पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के लिए कितनी है उसके बारे में रिमाइंड कराया। और 1983, 1979, 1975 और उस दौरान का जो पूरा क्रिकेट था उसको, उस जो लेगेसी होती है उसको वापस लाने के लिए, मेहनत करने के लिए गौतम गंभीर साहब ने उनको वो टिप्स दिए, और जो कि बहुत बड़ी खेल भावना को प्रदर्शित करता है। और उसी के मद्देनज़र वेस्ट इंडीज़ ने बेहतरीन खेल दिखाया। सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता, और आपको मैं ये सीधा सीधा बता दूं कि ये क्वार्टर फाइनल के तरीके से था। जो जीतता वो सेमीफाइनल में पहुंच जाता। इससे पहले इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका पहले ही पहुंच चुके थे। भारत के और वेस्ट इंडीज़ के नाम पर संशय था, और सूर्य कुमार यादव ने एक बढ़िया टॉस जीता और ओस को ध्यान में रखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वेस्ट इंडीज़ ने, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ही अपने जो आइडेंटिटी है, पहचान है, जो रेपुटेशन है, उसके उल्टा खेलते हुए एक सधी हुई शुरुआत की। अगर हम शुरुआत की बात करें तो लगभग 9 ओवर में 68 रन बनाए जब पहला विकेट गिरा, और शेहोब जो कि कप्तान है, विकेट कीपर है, उन्होंने 33 गेंदों पर 32 रन बनाए। ये सीधा सीधा दर्शाता है कि उनका लक्ष्य था कि कई बार ऐसा होता है कि वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम 20 ओवर भी नहीं खेल पाती है, क्योंकि मैच बहुत इंपॉर्टेंट था और वो चीज़ें उनके जहन में भी रही होंगी कि कम से कम 20 ओवर्स तो खेलें, और वो वाली चीज़ उन्होंने की भी। उन्होंने 195 रन की बेहतरीन पारी मतलब अपनी समाप्त की। 4 विकेट्स उन्होंने खोए इन 20 ओवर्स में। रॉस्टन चेज ने 25 गेंदों पर 40, हेटमायर ने 12 गेंदों पर 27, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हुए दिखाई दे रहे थे। उन्हें जसप्रीत बुमराह ने आउट कर दिया। रदरफोर्ड ने 9 गेंदों पर 14 रन बनाए, लेकिन रोमन पॉवेल ने 19 गेंदों पर जो 34 रन की धमाकेदार पारी खेली, और होल्डर ने 22 गेंदों पर 37 रन की धमाकेदार पारी खेली। इसकी बदौलत वेस्टइंडीज़ ने, ये मान के चलिएगा, बाद के 2 ओवर बहुत बेहतरीन जाने के बावजूद भारत की तरफ से 195 रन बना दिए। अगर वे 2 ओवर्स ना जाते, मतलब मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बता दूं, 5 ओवर में 70 रन बाद के ओवर्स में बनाए वेस्ट इंडीज़ ने, जिनमें कि बाद के 2 ओवर्स सिर्फ मुझे लग रहा है 18 या 20 रन के गए, जिसके कारण ये स्कोर थमा हुआ दिख रहा है। और 3 ओवर में बीच के, यानी कि मैं कहूँ 16, 17, 18 ओवर में उन्होंने 50 रन बनाए। ये वेस्ट इंडीज़ की ताकत है। उन्हें स्ट्राइक रेट से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट बाद के 2 ओवरों में एक बेहतरीन गेंदबाजी हमने देखी, जिसके कारण जो स्कोर था वो 200 के नीचे रुक गया। अब सवाल था कि क्या 196 रन आसानी से बना पाएगी, या बना पाएगी, या ये एक इतिहास में दर्ज होने वाला मैच हो जाएगा, क्योंकि आज के क्रिकेट के हिसाब से वेस्ट इंडीज़ भारत को क्वार्टर फाइनल में हरा दे, ऐसा कम ही लोग एक्सपेक्ट करते हैं। बट 196 इज़ नॉट अ बैड स्कोर एक्चुअली। वो बहुत अच्छा स्कोर है और दिख भी गया था। देखिए, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने पारी की शुरुआत की, और संजू सैमसन बहुत तगड़े टच में दिखाई दिए। एक बार फिर से अभिषेक शर्मा उस लय में नहीं दिखे जिस लय के लिए वो जाने जाते हैं। एक ओवर में जिसमें रन आ गए थे, संजू सैमसन ने वो ओवर बढ़िया तरीके से ले लिया था भारत के पर्सपेक्टिव से। उसी ओवर में अभिषेक शर्मा छक्का मारने के प्रयास में 10 रन बना करके आउट हो गए। 11 गेंदों पर 10 रन उन्होंने बनाए। ईशान किशन 6 गेंदों पर 10 रन बना पाए। सूर्य कुमार यादव ने 16 गेंद पर 18 रन बनाए, और यहाँ से मामला डगमगाता हुआ दिख रहा था। लेकिन सबसे बड़ा पॉजिटिव ये रहा कि जो दूसरे छोर पर संजू सैमसन लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी करते रहे। पहले उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया, और धीरे धीरे, मैं तो कहूँगा धीरे धीरे नहीं, अपने पूरे तगड़े वाले स्ट्राइक रेट के साथ में वो बढ़ते रहे। संजू सैमसन के साथ में तिलक वर्मा ने 15 गेंदों पर 27 रन बना करके अच्छी साझेदारी की। हार्दिक पांड्या को मैं एक बार फिर से यहाँ पर 2 मिनट देना चाहूँगा। भाई, हार्दिक पांड्या का एक बहुत ही लड्डू कैच छूटा, होल्डर ने छोड़ दिया, उसके बावजूद भी वो उसका फ़ायदा नहीं उठा सके, और एक तरीके से मतलब बीच मझदार में ही
छोड़ करके आउट हो गए। 14 गेंदों पर 17 रन बनाए। मुझे नहीं पता हार्दिक पांड्या अपने आप को कब प्रूव करेंगे। आई डोंट नो कि किस तरीके के ऑलराउंडर हैं, घड़ियां दिखाने के अलावा या स्विमिंग पूल में नंगी तस्वीरें डालने के अलावा या गाड़ियां दिखाने के अलावा, परफ्यूम दिखाने के अलावा, मुझे नहीं लगता बालों को कभी सफ़ेद काले गुलाबी कर लेंगे। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि उनका फोकस कहीं पर है, क्योंकि अगर होता तो इतने सारे मैचेस हो गए हैं तो कहीं ना कहीं तो दिखाई देता। शिवम दुबे ने 4 गेंदों पर 8 रन बनाए और ये मैच संजू सैमसन की शानदार पारी की बदौलत 50 गेंदों पर 97 रन की पारी खेली। और ये ऐसी पारियां होती हैं जब शतक मायने नहीं रखता है, और ये शतक शायद याद भी ना आए संजू सैमसन को अपने जहन में कि शतक नाम की भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि ये 97 रन्स की पारी मतलब महान पारी है और याद रखी जाएगी। क्योंकि अगर ये पारी ना होती तो स्कोर कार्ड को आप देखते हैं, भारत 19.2 ओवर्स में जीता। मैच 4 गेंदें रह गई थी, कोई भी बल्लेबाज बहुत बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाया। अकेला बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, जिसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी तलवारें रखी गई थी। भाई हमने तो पिछले वीडियो में भी अपने कहा था कि ये बंदा चलेगा, इसे थोड़ा सा मौका और दिया जाना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, जब प्रेशर बहुत तगड़ा हो जाता है तो आप नहीं कर पाते। और आप नंबर 1 बैट्समैन को अब देख ही रहे हो, अभिषेक शर्मा को, क्योंकि वो प्रेशर का ही पूरा का पूरा अब जो खेल चल रहा है अभिषेक के ऊपर वो प्रेशर का ही है। तो इस तरीके से 5 विकेट से भारत ने मैच जीत करके सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा सेमीफाइनल। अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 43 रन दिए, कल के मैच में बड़े मतलब महंगे साबित हुए। हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर में 40 रन दिए। अब हार्दिक पांड्या ना तो गेंदबाजी से कुछ कर पाते हैं, ना ही बैट्समैन एज ए बैट्समैन वो कुछ कर पाते हैं। मुझे नहीं पता चल रहा है कि क्या है क्या नहीं। अक्षर पटेल ने 4 में 35, बुमराह ने 4 में 36 और वरुण ने 4 ओवर में 40 रन दिए। इसका मतलब मेन बॉलर ले लो, ऑलराउंडर ले लो, कोई भी ले लो, वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने एक संतुलित बल्लेबाजी करते हुए सभी को मार लगाई। जब भारतीय पारी शुरू हुई थी तो लग रहा था कि शायद उतनी दिक्कतें नहीं आएंगी जितनी दिक्कतें हमने पूरे के पूरे मैच में देखी। एक समय पर रिक्वायर्ड रेट मुझे लगता है 12.5-13 पहुंच गया था, और तब फिर जब रन्स आने शुरू हुए, एक ओवर में 22-25 रन पड़े, तब वो जाकर के सेटल हुआ, नीचे आया, और तब जाकर के दर्शकों को भी यकीन हुआ कि हाँ यार हो सकता है। तो संजू सैमसन ने एक महान पारी खेली, उनको शुभकामनाएं। अब देखते हैं भारत का मुकाबला जब अगला होगा तो मतलब किस तरीके से भारत इस चीज को कर पाएगा। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, इंग्लैंड के साथ जो मुकाबला होगा वो इतना इजी होने वाला नहीं है। आप चाहे कुछ भी सोच लें, कहने वाले कुछ भी सोच लें कि इंग्लैंड की टीम उस लेवल पर नहीं खेल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि भारत का जो मुकाबला होगा इंग्लैंड के साथ में वो इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि इंग्लैंड ने जो 2 मैचेस जीते हैं, पिछले 2 मैचेस अगर आप देखो तो शानदार मैच है। ये मुकाबला होगा भाई हमारा 5 मार्च को। 4 मार्च को साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मुकाबला है। आप प्रेडिक्शन दो, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड में कौन किसे हरा करके फाइनल में पहुंचेगा, और 5 मार्च को इंडिया और इंग्लैंड के बीच में कौन मैच जीतेगा। मैंने जैसे कहा बहुत हल्का मैच तो होगा नहीं। एज एन इंडियन, एज ए फैन ऑफ इंडियन क्रिकेट, मैं तो यही चाहूँगा कि भारत जीते, और मजबूत टीम है भारत की। बट मैं फिर से यही कहूँगा, जो ऊपर नीचे जो चीज़ें हुई हैं ना, मतलब जो चेंजेस हुए हैं, उसने कहीं ना कहीं दर्शकों के दिमाग में भी और ओवर कॉन्फिडेंस उन्होंने मतलब जो दिखाया है दर्शकों के दिमाग में चीज़ें की हैं। हालांकि इंग्लैंड की टीम में भी हैरी ब्रूक ने एक मैच जिताया, बाद में फिर एक मैच विल ने जिताया, और उसमें वो पाकिस्तान के साथ में लगभग हार गए थे। इससे पहले वाले मैच में जब ब्रूक ने शतक मारा तो उसमें भी वो मतलब ब्रूक ने ही शतक मारा। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड की टीम एक तरफा, मतलब हम ये कह दें कि भारत की टीम कुछ भी नहीं है, बट 50-50 मैच तो जरूर होगा, क्योंकि T20 का यही खेल है। कल संजू सैमसन ने अकेले मैच जिताया, इससे पहले साहबजादा फरहान ने शतक लगा करके, और फ़खर जमान ने 84 रन बना करके श्रीलंका को आउट रन किया। तो ये जो T20 है, इसमें अगर आपका एक बल्लेबाज बहुत लंबी पारी खेल रहा है तो वो डिफरेंस क्रिएट कर देता है। आप क्या सोचते हैं फाइनल में, आप किसको देख रहे हैं लॉजिकली और दिल से भी आप किसको देख रहे हैं? दोनों की दोनों चीज़ें आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। संजू सैमसन को फिर से एक बार शुभकामनाएं। मुझे लगता है जो बैटिंग लाइनअप इस टाइम है और जो टीम है वो बेस्ट है, संतुलित है, ना छेड़छाड़ की जाए।
आराम से 5 मार्च तक होली खेलो भैया, आराम से 5 मार्च तक आते आते चीज़ें और ज़्यादा जहन में आएंगी और देखते हैं क्या होता है। क्या सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर की जोड़ी भारत के लिए वर्ल्ड कप ला सकती है, यानी डिफेंड कर सकती है? आप ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।